Hello everyone, welcome to Jyoti classes. This is Jyoti Jain and here again I am with some advanced structure in this video. Guys, आज मैं आपके लिए दो एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ, so as to and second to none, जिसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है और डेली लैंग्वेज में हम इसे काफ़ी बार यूज़ करते हैं, लेकिन आज पता चलेगा कि हम इसे इंग्लिश में किस तरह बोल सकते हैं। तो आप मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द रेड बटन विच एवर गिवन इन द बॉटम साइड। सो गाइस, सो एज टू का मतलब होता है मैं ये करता हूँ ताकि वो हो सके, मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि मेरा वो काम हो सके। तो यहाँ पर जो वर्ड आपको बीच में दिखाई दे रहा है ताकि सो एज टू, इसे यानी इस पर्पज़ से ये काम कर रहा हूँ, इस कारण ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आप सो एज टू लगाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर इज सेंटेंस, देन आफ्टर सो एज टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी सेंटेंस जिसको आपको करना है उसे पहले बोलना है और किस कारण से करोगे उसके लिए आप लगाओगे सो एज टू एंड देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिस क्रिया को करनी है, और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस फंडा को। आप बोलते हैं मैं अंग्रेजी सीखता हूँ ताकि मैं एक अच्छी नौकरी मिल सके। आप बोलेंगे कि मैं अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी इसलिए सीखता हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके, ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूँ। तो आई लर्न इंग्लिश सो एज टू, ताकि का हो गया सो एज टू, यहाँ पर मिल सके। जब किसी चीज़ को प्राप्त करना होता है उसके लिए बोला जाता है गेट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गेट हो गया। अ बेटर जॉब, आई लर्न इंग्लिश सो एज टू गेट अ बेटर जॉब। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ ताकि मैं मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने कड़ी मेहनत की ताकि मैं एग्ज़ाम को पास कर सकूं। जब आप किसी उद्देश्य के लिए यूज़ करोगे ना, तब आप सो एज टू यूज़ करोगे। आप ये काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस उद्देश्य को पाने के लिए कर रहे हो, इसलिए आप बोलोगे मैंने कड़ी मेहनत की ताकि मैं एग्ज़ाम को पास कर सकूं। आई डिड हार्ड वर्क सो एज टू पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट वन इज मैं वहाँ से भाग गया ताकि किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। आई रैन अवे फ्रॉम देयर सो एज टू गेट इनटू एनी ट्रबल, यानी कि किसी मुसीबत में पड़ जाना। अब देखिए, जब आप नॉट यूज़ करेंगे तो वो सो एज नॉट टू होगा। आई रैन अवे फ्रॉम देयर सो एज नॉट टू गेट इनटू एनी ट्रबल। क्लियर? ये हुआ सो एज नॉट टू का स्ट्रक्चर, यानी कि ताकि। नेक्स्ट वन है, अगर हम बोलते हैं अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम किसी से कम नहीं लग रही। लड़कियों की आदत होती है, शादी में जाती हैं, तैयार होती हैं, तो उन्हें सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि हम कैसे लग रहे हैं। तो आप उन्हें कहेंगे क्यों परेशान हो रही हो, तुम किसी से कम नहीं हो। आप इसे ये भी बोल सकते हैं अरे वो किसी से कम नहीं लग रही। आप इसे कह सकते हैं बोलने में तो वो किसी से भी कम नहीं है। तो ये किसी से भी कम ना होना, इसे यूज़ करेंगे आप सेकंड टू नन, किसी से कम नहीं हो। इसकी स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेकंड टू नन, यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और बाद में आप बोलेंगे सेकंड टू नन। एग्जाम्पल देखते हैं। परेशान क्यों हो, तुम किसी से कम नहीं दिख रही हो। वाई आर यू अपसेट, यू आर लुकिंग सेकंड टू नन। एक शिक्षक के रूप में वो किसी से कम नहीं है। आप शिक्षक को कंपेयर कर रहे हो तो एज अ टीचर शी इज़ सेकंड टू नन। अगर तुम सीरियसली पढ़ाई करोगे तो तुम किसी से कम नहीं हो। इफ़ यू स्टडी सीरियसली you will be
second to none. You will be second to none. तो अब आपको समझ में आया, जब अगर आप किसी को कहते हैं अरे तुम क्यों चिंता करते हो, किसी से कम नहीं हो, तो आप बोलोगे डोंट वरी, यू आर सेकंड टू नन. तुम चिंता मत करो, तुम किसी से कम नहीं हो. So guys, I hope you like this video and you like these advanced structures. In the next video, I will be there with some more and more advanced structures for you. So guys, hit the like button, share and subscribe this video for till the new video. Have a nice day and goodbye.